अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी का हार्दिक स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज एक ऐसी मेवात की शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बता दूं आपके लिए, पेमाखेड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच भी हैं इरशाद और भुरो, जिनसे आज हमने उनके जीवन को लेकर और ग्राम पंचायत को लेकर खास बातचीत की। जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा, मैं उस सफ़र से लेके चलूँगा आपको शिक्षा को लेकर। आपकी जो शिक्षा हुई, जो पढ़ाई लिखाई हुई, वो कहाँ से हुई और कहाँ तक पढ़े आप? मेरी जो शिक्षा हुई है, मैंने +2 की है। अच्छा, गांव से पढ़ाई हुई, फिर हाई से ना मिडल। अच्छा। उसके बाद पुनहाना हाई स्कूल। तो ये उसके बाद जनाब आपका रुझान गवर्नमेंट में जाने का था या फिर पॉलिटिक्स में ही आने का मन बना? मेरा मन था पहले से ही। हमारा फादर 40 साल सरपंच रहा था। मन की विरासत संभाल लें, उसको हम पे संभाल रहे हैं। 4 दफ़े मुझे हो गए सरपंच। 4 दफ़े सरपंच बन गया आप खुद? हाँ। उसके बाद ब्लॉक सम्मति मेंबर भी रहा हूँ। तो ये जो +2 तक आगे भी पढ़ाई की या +2 के बाद पॉलिटिक्स में ही आ गए? हाँ, पॉलिटिक्स में आ गया। तो जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा इस सफ़र को लेकर किस तरह के विकास कार्य को देखते हैं? फिलहाल भी आप पेमाखेड़ा के सरपंच हैं। ऐसा है, हम ज़मीनी स्तर का आदमी रहा है बेशक, और गांव में काफ़ी विकास कराए। मेरे गांव में कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो कच्चा है। सारे रास्ते बनवाए, पानी की सुविधा कराई है। तो गरीब आदमी की सेवा की है। लोग हमने पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। लगातार मैं गांव के सरपंच बनता हूँ। बिल्कुल। जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा, जनता कहती है कि जब चुनाव लड़ता है या कोई पॉलिटिक्स में आता है तो उस टाइम वादे बहुत करता है कि भाई मैं आपके लिए ये कर दूँगा, लेकिन ये कहाँ तक सही लगता है? ऐसा मैं कभी झूठे वादे नहीं करता। जब वादे करता हूँ उसको पार करता हूँ। इसलिए गांव मुझे लगातार सरपंच बनाता है। सही बात है। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा जनाब कि जिस तरह से अगर हम बात करें इस सफ़र में चुनौतियों की, क्योंकि हर फील्ड में चुनौतियों से भरा होता है, तो किस तरह की दिक्कतें? चुनौती बहुत आली है, सारी इनको मुकाबला किया है और हम जीते हैं हर चुनौती से। बिल्कुल। और इस सफ़र में अगर सहयोग की बात करते हैं तो किसका सबसे ज़्यादा सहयोग मानते हैं कि भाई मेरा इस जीवन में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है? ऐसा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे अपने गांव का रहा है। मेरे हम सफ़र जो लोग हैं उनका रहा है, हमारे बुजुर्गों का रहा है। सबसे ज़्यादा मेरा अपना गांव का सहयोग रहा है। सही बात। और जनाब, थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से सरकार की आपने अब चौथी बार जिस तरह से सरपंच है, विरासत चली आ रही है। पहले ऑफलाइन सिस्टम था, अब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन होने से जनता को क्या फ़ायदा हो गया? ऐसा ऑनलाइन से ऐसा है, सरकार का फ़ायदा है, सरपंच के लिए फ़ायदा, जनता के लिए भी फ़ायदा है। ऑनलाइन नहीं था तो लोग समझते थे कि सरपंच क्या खाते हैं, क्या करते हैं। ये बुराई भी सरपंचों पे से ख़त्म हो जाएगी। सही बात। सरकार ने जो किया है सही किया है। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप सरपंच हैं, अब अपने बच्चों को भी मैदान में लाएंगे? ऐसा है, कोई न कोई बच्चा तो विरासत लेगा ही है। बिल्कुल। जहाँ तलवार बनती थी कुछ छुरी रही जाती है वहाँ। सही बात है। जिंदगी है, अल्लाह का शुक्र है अपना सही सिस्टम से चल रहा है। सही रहेगा आगे भी, परवरिश दुआ हमारी। थोड़ा जनाब ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से अगर हम बात करें, सरकार के आदेश हैं वैक्सीन को लेकर, तो अपना 100% हुआ, क्योंकि हर पंचायत 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसा मेरे गांव में 100% वैक्सीन कराया हमने बैठ के। गांव के लोग समझाए हैं और सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। 100% मेरे गांव में पेमाखेड़ा में होगी वैक्सीन। इसको लेके जनाब पहले डर था लोगों में कि भाई बुखार चढ़ जाएगा या फिर मृत्यु हो सकती है, तो लोगों को पंचायत का लोगों का समझाने में क्या अहम रोल रहा? ऐसा सबसे पहले हमने वैक्सीन लगवाई थी गांव में बैठ के। सही बात। और जब जिम्मेवार आदमी लगवा लेते हैं तो आम आदमी समझ जाता है। फिर हर आदमी ने लगवा ली वैक्सीन। बिल्कुल। दर्शकों, हमने इरशाद और भुरू सरपंच के जीवन को लेकर बात की, लेकिन हमने उनसे समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे बिजली पानी को लेकर हो, चाहे यूनिवर्सिटी को लेकर हो, या रेलवे लाइन को लेकर बातचीत हो, या फिर कब्रिस्तान शमशान घाट में जिस तरह से हम देखते हैं और साफ सफाई को लेकर किस तरह से जनता को मैसेज दिया है, ये भी आप ज़रूर सुने। हमारे हर मेवात का, हर गांव का जो कब्रिस्तान है उसमें साफ़ सफाई नहीं मिलती है।
वहाँ कुछ अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ कब्रिस्तान के चारों तरफ जो बस्ती रहती है उनके वहाँ पर पोलियाँ होती हैं, किसी का गोबर से बना हुआ जो बटेड़ा वो भी उसमें होता है, तो उसको लेके जनता से क्या अपील है आप लोगों की? ऐसा जनता से यह अपील है कि जो हम कर रहे हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रहे हैं या बोंगा बटेड़ा, ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने नहीं करना चाहिए, जनता को ये मानना चाहिए। मैंने अपने गांव में साफ़ सफाई करवा रखी कब्रिस्तानों में, हमारे गांव में नहीं है। काफ़ी लोगों को समझा बुझा के वो हटवा दिए, लेकिन एक कमेटी होनी चाहिए गांव में। चलो सरपंच तो अब नहीं है 1 साल से, एक कमेटी बन जाए, उन लोगों को समझाए। समझने से लोग मान जाते हैं। जैसे वैक्सीन की मान, किस मामले में मान जाएंगे? बस समझने की जरूरत। हाँ, समझाने की जरूरत है। जिम्मेवार आदमी ने समझाना चाहिए कि भाई ये गलत काम है, ऐसे मत करो। बिल्कुल। दूसरे जनाब, ये भी आपने पूछना चाहूँगा क्योंकि मेवात की जनता आपको बखूबी जानती है, यहाँ हर साल एक पंचायत होती है, भाई दहेज को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन जनाब अक्सर होता यूँ है कि जो करने वाले होते हैं उन्हीं के दहेज देते हुए हम देखते हैं। तो किस तरह से दहेज बंद हो सकता है, आपकी अपील? देखो, दहेज बंद हो जाएगा हम लोग जब यह निर्णय ले लेंगे भाई हमने अपने लड़के की शादी में कुछ नहीं लेना। पहले जब हम शुरुआत कर देंगे तो ये दहेज भी जिम्मेवार लोग जब समझेंगे कि भाई हमने दहेज नहीं लेना, ना लेना ना देना, तो ये दहेज आप ही ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और मेरा सोचते ही है लोगों को बारात ना ले जानी चाहिए, अपना वलीमा करना चाहिए। 10 लड़का भेज के अपने लड़की बुला ले और अपने गांव बस्ती जैसा यार दोस्त रिश्तेदार हो अपने घर पे खिला दे। सबसे अच्छा मुझे तो ये लगता है। मैं भी यही करूँगा, मैं अपने लड़के की शादी करूँगा अभी, और यही रहेगा मेरा भी। दहेज बिल्कुल नहीं लेना। सही बात। थोड़ा सा जनाब आखिर में मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि मेवात के लिए एक अहम मांग ज़रूरी है, क्योंकि आप भी सरकार के टच में काम कर रहे हैं। नौक्सम चौधरी जी जो भाजपा की प्रत्याशी रही हैं, उनके साथ आपने आगे आप रहे हैं और काफ़ी वोटें दिलाई हैं, इनमें आप सबका अहम योगदान रहा है। जानना चाहूँगा जनाब, यूनिवर्सिटी को लेकर रेल की जो मांगे हैं, कभी जिस तरह दिल्ली जब जाना होता है तो आप लोग इन बातों को रखते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा है, हमने नौक्सम चौधरी के आगे ये बात सारी रखी है। उसने सीएम से भी इस मामले में बात की है, ऊपर भी वो करती है। उसकी नौक्सम चौधरी के प्रयास हैं कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और एक ये अपना जो ये कट है, ये मेवात के लिए बहुत ज़रूरी है, खानपुर वाला मरोड़ा वाला। इसके बारे में हमने डिस्कस करी है नौक्सम चौधरी से, वो प्रयास कर रही है हो सके दोनों मांग वो मनवा दे नौक्सम चौधरी। चलिए जनाब, आखिर में कुछ मेवात वासियों से संदेश देंगे जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे समाज में ये जो आपने ये सवाल पूछा दहेज वाला, मेरे तो हर आदमी सफील है कि इस दहेज के चक्कर में ना पड़ के बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, है सबसे बड़ा विकास ये है हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये मेरे साथ थे मेवात की वो शख्सियत जो परिचय का मोहताज नहीं, दूसरे पेमाखेड़ा से सरपंच है इरशाद उर्फ भुरू, जो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। गांव में वैक्सीनेशन 100% कराने में अहम योगदान पंचायत का रहा। उसके बाद पंचायत के जो भी कोई मसले होते हैं उनको निपटाना पंचायत स्तर पर, ये उनका नाम अपने आप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहें साने मेवात के साथ।